Hello everyone, very good evening to you. This is Gaurav Pal and I am your English trainer और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि कल मैंने आपको क्लास में प्रोनाउन की टेबल की प्रैक्टिस कराई थी। मैंने बताया था कि प्रोनाउन को कैसे यूज करना है ना। नाउन की शॉर्ट करना है, अगर नाउन को हमें शॉर्ट करना है, इजी करना है, तो हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन। और मैंने आपको वहां पे सब्जेक्टिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की टेबल को मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया था। तो एक बार मैं उसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेता हूं। एक बार, आई, माई, मी, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम, वी, आर, अस, इट, इट्स, इट। अगर कोई आपसे पूछे अगर माई पॉजेसिव है तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आप बोलेंगे मी। अगर मी ऑब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव क्या होगा, आई। अगर योर पॉजेसिव है तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, यू। अगर हिज पॉजेसिव है तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हिम। अगर हर पॉजेसिव है तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हर होगा। क्योंकि शी का जो पॉजेसिव केस होता है वो भी हर होता है और जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो भी हर होता है। तो मैं आप सभी से ये उम्मीद लगाता हूं कि आपने पिछली जो क्लास होगी उसको अच्छे से रिवाइज किया होगा, अच्छे से नोट्स बनाए होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस भी की होगी। और गाइज, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि प्लीज जो भी हमारी वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है इस यूट्यूब चैनल पर, चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की हो, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश की हो, चाहे वो किसी भी चीज की हो, तो आपको उस वीडियो को अच्छे से अच्छे देखना है और बहुत अच्छे से उसको समझना भी है और उस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों को, और जिससे कि दूसरे लोग भी इस वीडियो का लाभ ले सके, है ना। तो चलेगा, आज की क्लास को हम कुछ नए अंदाज में स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको एक टंग ट्विस्टर की प्रैक्टिस कराई थी, रेड लोरी, येलो लोरी, रेड लोरी, येलो लोरी, रेड लोरी, येलो लोरी। तो आपने इसकी प्रैक्टिस की है या नहीं की है? अगर आपने की है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना, रेड लोरी, येलो लोरी, रेड लोरी, येलो लोरी। ऐसे ही मैं आपको एक नया टंग ट्विस्टर करा रहा हूं और मैं वो लिखने जा रहा हूं। मैं आपके सामने लिख रहा हूं। यहाँ पे लिख रहा हूं, इफ अ डॉग चूज शूज, whose shoes does he मैं यहाँ पे इसको आपको बोल के बता रहा हूँ, इफ अ डॉग चूज शूज, whose shoes does he choose। मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिस आपको कराता हूँ। इफ अ डॉग चूज शूज, whose shoes does he choose। इफ अ डॉग चूज शूज, whose shoes does he choose। इफ अ डॉग चूज शूज, whose shoes does he choose। आप मेरे साथ एक बार प्रैक्टिस करेंगे, इफ अ डॉग चूज शूज, whose shoes does he choose। इससे क्या होता है बेटा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, आपकी स्पीच में क्लैरिटी आती है और आपका कॉन्फिडेंस अच्छे से गेन होता है। आप कॉन्फिडेंस को, मतलब अपने कॉन्फिडेंस लेवल को आप अपर लेवल से लेके जाते हो, ठीक है ना। तो इफ अ डॉग चूज शूज, whose shoes does he choose। मेरे साथ बोलेंगे, इफ अ डॉग चूज शूज, whose shoes does he choose। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ये चूज है, इसका भी प्रोनाउंसिएशन चूज है, और जो यहाँ पे ये है इसका प्रोनाउंसिएशन भी चूज है, ठीक है ना। तो इफ अ डॉग चूज शूज, whose shoes does he choose। इफ अ डॉग चूज शूज, whose shoes does he choose, है ना। ध्यान से सुनना एक बार मेरे को, इफ अ डॉग चूज शूज, whose shoes does he choose। इफ अ डॉग चूज शूज, whose shoes does he choose। तो आपको मैंने एक नया टंग ट्विस्टर बताया है, इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, अगर आप नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। नो पेन नो गेन, क्या बोलते हैं, नो पेन नो गेन। और नो हार्डवर्क नो सक्सेस, नो इंग्लिश नो जॉब, और नो प्रैक्टिस नो इंग्लिश, ठीक है ना। चलेगा, तो आज मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको प्रोनाउन की टेबल आपको मैंने अच्छे से करा दी थी। इस टंग ट्विस्टर को आप लिख लेना। यहाँ पे बता रहा हूँ, ये चूज है, इसकी भी प्रोनाउंसिएशन चूज है और यहाँ पर भी इसकी प्रोनाउंसिएशन चूज है।
ठीक है ना। आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं वो है सिचुएशन। आज मैं आपको सिचुएशंस को पढ़ाने वाला हूं, सिचुएशंस को सिखाने वाला हूं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिचुएशंस जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी मैंने इसमें बताया था आपको सिचुएशन दो तरह की होती हैं। एक तो होता है एक्शन, एक तो होता है एक्शन और दूसरा क्या होता है नो एक्शन। इसको बार बार बोलते रहिएगा माइंड में। इफ अ डॉग चूज शूज हुज शूज डज ही चूज, इफ अ डॉग चूज शूज हुज शूज डज ही चूज, इफ अ डॉग चूज शूज हुज शूज डज ही चूज। ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप मुझसे भी इंग्लिश बोल रहे होंगे, है ना। ठीक है, तो एक्शन होता है, नो एक्शन होता है। एक्शन की हम बात करेंगे, मैंने लिख दिया प्ले, तो पता है आपको ये एक्शन है, बट मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लेयर, तो ये नो एक्शन है। पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार उसको अच्छे से देख लेना, ठीक है बेटा। और आपको इस चीज से कुछ भी रत्ती भरक फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि टीचर ने क्या पहन रखा है, कैसा वो दिख रहा है, कैसा वो पढ़ा रहा है, मतलब क्या पढ़ा रहा है वो मैटर करता है, बट मेन चीज आपको कंटेंट क्या मिल रहा है। कंटेंट पे अगर आप बिलीव करोगे तो वो मैटर करता है। क्योंकि अच्छी अगर मैं यहाँ पे फेस वॉश करा के अपने आप को फेस वॉश कराऊं और अपनी पर्सनैलिटी को और ज्यादा और इंप्रेसिव बना दूं, बट आपको पढ़ाऊं मैं कुछ भी ना, तो उसका कुछ फायदा भी नहीं है। बट अगर आपको मेरी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो वो मैटर करता है। तो लर्निंग मैटर्स अ लॉट। तो यहाँ पे सीखना है आपको, ठीक है ना बेटा। तो कभी किसी से इंप्रेस नहीं होना है, इंप्रेस दूसरों को करना है, ठीक है, अपनी स्किल से और अपनी नॉलेज से, ठीक है। तो प्ले प्लेयर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डांस, तो ये क्या हो जाएगा डांस, चलेगा। तो आज हम जो मैं डिफाइन करने वाला हूं, तो मैं आज जो डिफाइन करूंगा वो मैं करूंगा आज आपको नो एक्शन। आज मैं आपको नो एक्शन बताऊंगा, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में। आपको मैं इस नो एक्शन को ज्यादा डीपली नहीं बताऊंगा, मतलब डीपली तो बहुत ज्यादा बताऊंगा, बट आपको ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। क्योंकि इसका यूज हमें, देखो इंग्लिश हमें उतनी सीखनी है जो हमारे यूज की होती है। किसी शादी में अगर आप जाते हो, देखो सपोज वहां पे वेज भी बन रहा है और नॉन वेज भी बन रहा है, तो आप क्या खाओगे, वेज ही तो खाओगे ना। तो आपको जो इंग्लिश सीखनी है, जो डेली बेसिस पे हम अपने एक्शन करते हैं, रोजमर्रा की दिनचर्या में जो हम अपनी इंग्लिश यूज करते हैं, तो हमें वो इंग्लिश सीखनी है, ठीक है। तो आपको भी ऐसा नहीं है कि आपको अगर फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं किसी कंपनी में वर्क करने के लिए, तो आपको वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड जो है वो क्या यूज करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे। वहां पे तो आपको कंपनी के नॉर्म्स और रूल्स जो भी है वो आपको इंग्लिश में बताने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। तो हमें वो इंग्लिश सीखनी है जो हमारे काम की हो, यानी कि आपको अपनी एक जॉब सिक्योर करनी है, ठीक है, चलेगा। तो मैं आज बात करूंगा नो एक्शन की। मैंने आपको बताया था कि नो एक्शन में अगर बात करूं तो एक फॉर्म होती है इज, एम, आर, वोज, वर और बी। बी थर्ड फॉर्म जो आईएनजी फॉर्म है इसकी, बीइंग, और जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है बीन। तो ये एक ही फैमिली है, और इसमें एक चीज और रह गई, इज नहीं, इस तो हो गया। तो इज, एम, आर, वोज, वर, बी, बीइंग, बीन, ये एक ही फैमिली है। यानी कि ये कौन सी फैमिली है, बी फैमिली। आज से आप इसको याद रखना, ये कौन सी फैमिली है, बी फैमिली। इसको मैं नाम दे देता हूं, इसका नाम है बी फैमिली। तो आपको मैंने बताया था कि इस कहां से आया है, एम, आर कहां से आया है, वोज कहां से आया है, वर कहां से आया है, वो मैंने अपनी प्रीवियस की जो क्लासेस में अच्छे से आपको बता दिया है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज उन क्लास को आप देख लीजिएगा, आपको और क्लियर हो जाएगी। तो नो एक्शन में अगर मैं सिचुएशन लिखता हूं, आपको पता है प्रेजेंट में हम किसका यूज करते हैं, इज, एम, आर, ठीक है ना। क्या यूज करते हैं, इज, एम, आर। जैसे मैंने कहा आई एम अ टीचर, मैंने यहां पे लिखा आई एम अ टीचर। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं आई एम इन द क्लासरूम। मैंने क्या लिखा, आई एम इन द क्लासरूम। अब बेटा आप कहोगे कि आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं, आई एम इन द क्लासरूम, मैं कहां पर हूं, क्लासरूम में हूं। तो देखो हिंदी पे नहीं जाना है, ये अगर मैं बात करूं, ये फॉर्म कौन सी है, ये बी फैमिली की फॉर्म है, बी फैमिली की फॉर्म है। अगर मैं इसी बात को पास्ट में लिखता तो मैं कैसे लिखता, आई वॉज अ टीचर, आई वॉज अ टीचर। और इसी बात को पास्ट में लिखता मैं, आई वॉज इन द क्लासरूम। अगर वीडियो में नहीं दिख रहा है तो आप मेरी बात को सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आई वॉज अ टीचर, आई वॉज इन द क्लासरूम। अब इसको थोड़ा समझते हैं, प्रैक्टिकली कैसे समझना है। सपोज आपके पेरेंट्स यहाँ पे आते हैं
और वो मुझे, सपोज वो कभी स्कूल भी नहीं गए, कभी कभी उन्होंने स्कूल नहीं देखा, वो मुझे जब जैसे ही मुझे देखते हैं और मुझे पढ़ाते हुए देखते हैं, उनकी मैसेज, उनके मन में क्या मैसेज जाएगा, कोई टीचर पढ़ा रहा है, कोई पियोन पढ़ा रहा है। आप मुझे सोच के बताइएगा कि कोई टीचर पढ़ा रहा है, कोई पियोन पढ़ा रहा है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सी बात, एक सिंपल सा लॉजिक है। जब वो आपको पढ़ाते हुए देखेंगे तो सिंपल सा एक लॉजिक जाएगा कि यहाँ पे कोई टीचर ही पढ़ा रहा होगा, सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब है, क्या वो मुझे जानते हैं? नहीं जानते, पर फिर भी उनके माइंड में क्या मैसेज गया कि कोई टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो अब मैंने कहा आई एम ए टीचर, आई एम इन द क्लासरूम। तो जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, सोसाइटी हमें कुछ ना कुछ एक नाम दे देती है। वो सोसाइटी, हम किस, मैं यहाँ पे अगर टीचर हूँ तो मैं किसी का भाई भी होऊंगा, हो सकता है अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो मैं क्या बोलूंगा, मैं सब इंस्पेक्टर भी हो सकता हूँ, है ना, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर भी हो सकता हूँ। तो वो जो हमें समाज हमें पहचान देता है, जिस नाम से हम समाज में जाने जाते हैं, जैसे कि मुझे बोलते हैं टीचर, तो मैंने बोला आई एम ए टीचर, तो ये हमें एक समाज से नाम मिला हुआ है कि लोग मुझे किस से जानते हैं, टीचर की प्रोफेशन से जानते हैं। तो इसी चीज को डिफाइन करने के लिए, यानी कि समाज में जो हमारी पहचान कैसी है, वो एक टीचर की है। तो इसी बात को अगर मैं लिख रहा हूं आई एम ए टीचर, तो ये मेरी क्या बता रहा है, सोशल पोजीशन। क्या बता रहा है? सोशल पोजीशन। जैसे मैंने कहा नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वहां पर जो मैंने सिचुएशन बोली है, तो वो क्या है, उनकी सोशल पोजीशन। मैंने कहा आदित्य योगीनाथ इज द सीएम ऑफ यूपी, तो वो क्या है, उनकी सोशल पोजीशन। समझ में आ रहा है आपको? मैंने कहा मैंने बोला अक्षय कुमार इज एन एक्टर, अक्षय कुमार इज एन एक्टर, तो ये क्या है, उसकी सोशल पोजीशन है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? तो ये क्या उसकी सोशल पोजीशन है। अब मैंने कहा आई एम इन द क्लासरूम, तो आप ही बताइए फिजिकल रूप से मैं कहां पर हूं, क्लासरूम पे, तो ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी मेरी, फिजिकल पोजीशन। तो ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी, फिजिकल पोजीशन, ठीक है ना। देखो जैसे आपका प्यार मिलता रहेगा, आपके लाइक्स शेयर आपके मिलते रहेंगे, तो उतना ही मजा, उतना ही मैं मोटिवेट होता रहूंगा कि हाँ मुझे और वीडियो बनाने चाहिए। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ये मत देखिएगा कि क्या साउंड है, कैसा वर्ड है, कैसा नहीं है, मैटर करता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है, ये मैटर करता है, ठीक है ना। आपको समझ में आना चाहिए, है ना। तो मैंने बोला आई एम ए टीचर, ये क्या है, सोशल पोजीशन, और आई एम इन द क्लासरूम, ये क्या है, फिजिकल पोजीशन। तो ये क्या है, मेरी फिजिकल पोजीशन है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट, तो ये क्या है, आपकी सोशल पोजीशन। मैंने बोला यू आर इन द लाइब्रेरी, तो आपकी फिजिकली रूप से कहां पर है आप, लाइब्रेरी में, तो क्या है आपके फिजिकल पोजीशन। समझ में आ रहा है? यानी कि जो मैं प्रेजेंट में इज एम आर यूज कर रहा हूं, आपको पता है, इतना तो माइंड आपके अंदर है, सिंपल सी बात है। आपको पता है इज ही के साथ इज लगाएंगे, शी के साथ इज लगाएंगे, है ना, आई के साथ एम लगाएंगे, और प्लूरल के लिए क्या लगाएंगे, हम आर लगाएंगे। जैसे यू हो गया उसके साथ भी आर लगाएंगे, और वी हो गया उसके साथ भी आर लगाएंगे, दे हो गया उनके उसके साथ भी आर लगाएंगे। तो मैं प्रेजेंट में भी आपको बिल्कुल समझना है। देखो ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको ज्यादा डीपली बिल्कुल जाने की जरूरत है, समझना है, केवल सेंस समझने है आपको, उसके बाद आपको कुछ नहीं, फिर प्रैक्टिस आपको करनी है। तो जैसे मैंने कहा आई एम ए टीचर, ये क्या है, मेरी सोशल पोजीशन। आई एम इन द क्लासरूम, ये क्या है, मेरी फिजिकल पोजीशन। जैसे मैं कहता हूँ प्रियंका चोपड़ा इज अ बॉलीवुड एक्ट्रेस, मैंने बोला प्रियंका चोपड़ा इज अ बॉलीवुड एक्ट्रेस, तो ये क्या है, उसकी सोशल पोजीशन है। बट मैंने बोला नाउ शी इज इन अमेरिका, तो वो फिजिकली रूप से कहां पर है, अमेरिका में, तो इसके उसके लिए क्या हो गया, फिजिकल पोजीशन हो गया। तो हमने अगर हम यहाँ पे इज एम आर वोज वर्ब का हम जो यूज करते हैं, वो सोशल पोजीशन, फिजिकल पोजीशन, या फिर मैंने बोल दिया आई एम हैप्पी। मैंने यहाँ पे सपोज मैंने लिख दिया, यहाँ पे लिखता हूं मैं आई एम हैप्पी। तो अभी जो मैंने यहाँ पे इज एम आर का यूज किया था, वो कहाँ पे यूज किया था, सोशल पोजीशन को बताने के लिए और फिजिकल पोजीशन को बताने के लिए। बट मैंने बोला आई एम हैप्पी, तो ये क्या है मेरी, ये मेरी क्या है, क्वालिटी, क्वालिटी है। क्वालिटी कह दीजिए, चाहे आप इसी बात को कंडीशन कह दीजिए, इसी बात को आप कंडीशन कह दीजिए कि मेरी कंडीशन कैसा हूं मैं, हैप्पी हूं, आई एम हैप्पी, ठीक है ना। मैंने बोल दिया आई एम अपसेट, वो भी मेरी क्या है, कंडीशन। तो सिंपल सी बात है, क्वालिटी कह दीजिए चाहे कंडीशन कह दीजिए। तो कहने का मतलब है हम नो एक्शन में जब इनका हम एज ए, यानी कि बी फैमिली का जब हम एज ए मेन वर्ब यूज करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, सोशल पोजीशन, फिजिकल पोजीशन, आप क्वालिटी कह सकते हैं या कंडीशन कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने कहा टुडे आई एम सैड, टुडे आई एम सैड, तो प्रेजेंट में बोल रहा हूं आई एम सैड, तो ये मेरी क्या है, कंडीशन है।
ठीक है। मैंने बोला आई एम अ गुड टीचर, तो ये मेरी क्या है, क्वालिटी है। मैंने बोला सपोज यू आर अ रॉन्ग पर्सन, तो ये क्या है आपकी डिस्क्वालिटी या फिर मेरिट या डिमेरिट कह लीजिए, आपकी क्वालिटी है या डिस्क्वालिटी है, सिंपल सी बात है। समझ में आ रहा है? तो यानी कि सिंपल सी बात है, दो चीज हमें क्लियर हो रही है। हमें अगर हम प्रेजेंट में इस बी फैमिली का हम जो यूज करते हैं या पास्ट में वो की जगह, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज करना है। तो अगर हम बी फैमिली का यूज करते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में, तो वो क्या क्या बताता है, सोशल पोजीशन, फिजिकल पोजीशन, क्वालिटी, कंडीशन, मेरिट या डिमेरिट। मेरिट का मतलब होता है गुण और डिमेरिट क्या होता है, अवगुण। समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने कहा मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये क्या है उनकी सोशल पोजीशन। मैंने बोला नाउ ही इज इन दिल्ली, तो ये क्या है उनकी फिजिकल पोजीशन। मैंने कहा ही इज अ गुड लीडर, तो ये क्या मैं बता रहा हूँ, उनकी क्वालिटी, उनकी मेरिट बता रहा हूँ। और मैंने बोला ही इज हेल्दी, तो ही इज हेल्दी, ये मैं उनकी क्या बता रहा हूँ, कंडीशन। सिंपल सी बात है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। मैं और एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने बोला सपोज आदित्य योगीनाथ इज द सीएम ऑफ यूपी, तो ये क्या है उनकी सोशल पोजीशन है। बस सीएम है ना वो यूपी के, तो वो क्या है, सोशल पोजीशन उनको मिली हुई है। मैंने बोला नाउ ही इज इन लखीमपुर, तो ये क्या है, लखीमपुर में है। कि फिजिकल क्या हो गई है, फिजिकल पोजीशन। मैंने बोला ही इज अ गुड लीडर, तो वो क्या हो गई उनकी, क्या हो गई बताइएगा, सोचिए थोड़ा सा। मैंने बोला ही इज अ गुड लीडर, क्वालिटी। मैंने बोला ही इज हेल्दी या ही इज हैप्पी, तो वो क्या हो गई उनकी कंडीशन। समझ में आ रहा है आपको? आई होप आपको सारी क्लास समझ में आ रही होगी। तो कोई यानी कि प्रेजेंट में हमने किस चीज का यूज किया, बी फॉर्म में इज, एम, आर, हमने बी फैमिली का यूज किया प्रेजेंट में। तो हम क्या क्या चीज डिफाइन कर रहे हैं, सोशल पोजीशन, फिजिकल पोजीशन, क्वालिटी, डिस्क्वालिटी या फिर कंडीशन। समझ में आ रहा है आपको? तो चाहे आप ही के साथ बनाएं, चाहे आप आई के साथ बनाएं, चाहे आप दे के साथ बनाएं। मैंने बोला दे आर माई स्टूडेंट्स, दे आर माई स्टूडेंट्स, तो ये क्या है उनकी सोशल पोजीशन। मैंने बोला दे आर इन द प्लेग्राउंड, तो वो क्या है उनकी फिजिकल पोजीशन है। मैंने बोला दे ऑल आर एक्सपर्ट, तो ये क्या है उनकी क्वालिटी कह दीजिए। मैंने बोला दे आर नॉट हैप्पी, तो ये क्या है उनकी कंडीशन है। समझ में आ रहा है आपको? आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक जरूर करना आप, है ना? ठीक है। तो ये क्या हो गई, उनकी कंडीशन हो गई। समझ में आ गया? अब देखो, अब मैं पास्ट में लेके चलता हूं आपको। पास्ट में किसका यूज करेंगे, वोज वर्ब का, यानी कि एज अ बी फॉर्म का मेन वर्ब हम जो यूज करते हैं। ध्यान रखना बी फैमिली का हम यूज कर रहे हैं एज अ मेन वर्ब। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बी फैमिली का जो हम यूज कर रहे हैं वो एज अ मेन वर्ब यूज कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि मेन वर्ब है, यहाँ पे एम क्या है, मेन वर्ब है ना? यहाँ पे आई वाज द टीचर, ये क्या है, मेन वर्ब है। अब मैं आपको समझाता हूँ। मैंने बोला इन 2012 मनमोहन सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब आप क्या कहेंगे, कौन सी फॉर्म है, बी फॉर्म है, और कब की, पास्ट की। तो मैंने बोला मनमोहन सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये क्या हो गई उसकी, आप ही बताइएगा क्या हो गई। आप कहेंगे सर बिल्कुल सोशल पोजीशन। समझ में आ रहा है आपको? आई होप आपको मजा आ रहा होगा। तो ये क्या हो गई, सोशल पोजीशन। मैंने बोला इन 2012 ही वाज इन लंदन, तो वो 2012 में कहां पर थे, लंदन में थे। तो ये क्या थी उनकी फिजिकल पोजीशन। समझ में आ रहा है आपको? आई थिंक आपको मजा आ रहा होगा क्लास में। ये क्या हो गई, फिजिकल पोजीशन। मैंने बोला ही वाज गुड एट पॉलिटिक्स या ही वाज गुड इन पॉलिटिक्स, तो ये क्या हो गई उसकी क्वालिटी। बट मैंने बोला ही वाज नॉट हेल्दी, ही वाज नॉट हेल्दी, तो ये क्या हो गई उसकी कंडीशन। समझ में आ रहा है आपको? आई होप आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है। तो यानी कि पास्ट में अगर मैंने वोज वर्ब का यूज किया एज अ मेन वर्ब, तो मैंने जब भी क्या बता रहा हूं मैं, सोशल पोजीशन, फिजिकल पोजीशन, क्वालिटी या फिर कंडीशन या मेरिट, डिमेरिट, कुछ भी आपको समझ लीजिए। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो रही है बेटा? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो पास्ट में हम किसका यूज करेंगे, वोज वर्ब। जैसे मैंने बोला आई वाज अ मैथ्स टीचर, तो ये क्या है मेरी सोशल पोजीशन। पहले मैं मैथ्स पढ़ाता था छोटे बच्चों को, तो आई वाज अ मैथ्स टीचर, तो ये क्या है मेरी सोशल पोजीशन, इसकी पास्ट की। मैंने बोला आई वाज इन मुजफ्फरनगर, आई वाज इन द मुजफ्फरनगर, ये पास्ट की क्या है मेरी फिजिकल पोजीशन है। मैंने बोला आई वाज हैप्पी, तो ये क्या थी मेरी कंडीशन पास्ट की। और मैंने बोला आई वाज अपसेट, तो ये क्या थी मेरी कंडीशन। मैंने बोला आई वाज अ गुड टीचर, तो ये मेरी क्या हो गई मेरिट। मैंने बोला आई वाज नॉट गुड एट टीचिंग, ये क्या हो गई डिमेरिट। सिंपल सी बात है। आपको बात क्लियर हो रही है? ठीक है। अब आते हैं प्रेजेंट में हमने किसका यूज किया, इज, एम, आर। पास्ट में हमने किसका यूज किया, वोज वर्ब। अब मुझे बताना है फ्यूचर में, अगर मैं आपसे पूछूं कि
फ्यूचर के लिए हम कौन सा वर्ड डिनोट करते हैं? विल करते हैं। अब देखो आपको टीचर इसके बारे में क्या पढ़ाते हैं, विल का मतलब गा गी गे। तो बेटा विल का मतलब गा गी गे नहीं होता है। अगर विल का मतलब गा गी होता है तो फिर बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे गा गी गे आएगा, फिर आप सोचोगे सर यहाँ पे मस्त लग रहा है और यहाँ पे विल लग रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं कि मस्त लगाएं या विल लगाएं। देखो विल का मतलब जब हम विल की बात करते हैं तो हम बात करते हैं किसी प्लान की। प्लान, जब भी हम कोई प्लान करते हैं या फिर हम क्या करते हैं, गेस करते हैं, गेस, हम कोई अंदाजा लगाते हैं। तो विल के लिए हम क्या यूज करते हैं, जब भी हम कोई प्लान करते हैं या फिर गेस करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, या आप कह लीजिए प्रिडिक्शन भी करते हैं, भविष्यवाणी हम कर देते हैं। अभी आज की कंडीशन को देखते हैं, सपोज मैं आज यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूं अपनी, तो आप बोल सकते हो यू विल बी अ फेमस टीचर, यू विल बी अ फेमस टीचर। तो आपने मुझे फ्यूचर की क्या बता दी है, क्या बता दी, आप ही सोचो, यू विल बी अ फेमस टीचर, आपने क्या बता दी, मेरिट, मेरिट बताई ना। तो आपको, आपने क्या किया, अभी को देखते हुए, अभी की एक्टिविटी को देखते हुए आपने क्या किया, गेस किया। श्योर, श्योर नहीं है, अभी आपने मेरी एक्टिविटी को देखते हुए क्या किया, गेस किया, अंदाजा लगाया कि यू विल बी अ फेमस टीचर। समझ में आ रहा है आपको? अभी मैं आपको बताऊंगा कि बी क्यों आएगा इसके साथ, अभी आपको समझना है। मैंने बोला, मैंने आपको डांस करते हुए देखा, मैंने कहा यार यू विल बी एन IAS ऑफिसर। मैंने क्या कहा, मैंने, सॉरी एक मिनट में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, तो कैसा, मैंने सपोज मैंने आपको डांस करते हुए देखा और मैंने बोला कि यू विल बी अ डांसर, यू विल बी अ डांसर। तो मैंने क्या कहा, आपकी क्या बताई मैंने, आपकी सोशल पोजीशन, और किस बेस से बताई मैंने, गेस करके बताया कि अभी की जो एक्टिविटी आपको लग रही है देख के, उसके हिसाब से आप क्या बनोगे, डांसर बनोगे, यानी कि आपकी कंडीशन क्या होगी, डांसर की होगी। समझ में आ रहा है? अच्छा यहाँ पे विल के साथ प्लान क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं। मैंने बोला आई विल गो टू दिल्ली, वैसे एक्शन का पार्ट है, मैंने बोला आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, तो मेरे टुमारो का ये क्या है, एक्शन का क्या है, प्लान है। हो सकता है कल मैं ना जाऊं, तो मैं प्लानिंग कर रहा हूं ना। मैंने बोला आई विल स्टार्ट माई ओन कोचिंग सेंटर, आई विल स्टार्ट माई ओन कोचिंग सेंटर, तो ये मेरा क्या है, प्लान है। मैंने बोला आई विल थ्रो पार्टी टुमारो, तो ये मेरा क्या है, प्लान है। बट मैं कह रहा हूँ शी विल टॉक टू मी, ये मेरा क्या हो सकता है, गेस हो सकता है, अंदाजा हो सकता है। अब बताओ गा गे गी ज्यादा इजी है या फिर दो वर्ड, प्लान या फिर गेस? समझ में आ रहा है? चलेगा, अब मेन बात पे आते हैं। अब देखो हमें प्रेजेंट में हमने इज एम आर यूज किया था, पास्ट में हमने क्या यूज किया, वोज वर, और अब बात है फ्यूचर पे। बेटा एक बात बताओ, हमें यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ी, आपने देखा यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे मेन वर्ब करना सही काम चल रहा था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें यहाँ पे विल को तो लगा सकते हैं, बट मैंने बोला आई विल अ टीचर, कोई सेंस बनी, आपको ये बिल्कुल नहीं बनी सर, आई विल अ टीचर तो ठीक है, बट यहाँ पे बी की फॉर्म तो कोई आ नहीं रही है, जबकि हमें फ्यूचर में भी सोशल पोजीशन, फिजिकल पोजीशन, मैरिड, डिमैरिड कंडीशन को बताने के लिए हमें बी फॉर्म चाहिए। तो आप ही बताइए विल किसके लिए यूज होता है, फ्यूचर, ठीक है। और अगर विल फ्यूचर के लिए यूज होता है तो क्या इज एम आर आ सकता है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि इज एम आर तो प्रेजेंट को शो कर रहा है। मैंने आपसे पूछा बेटा वॉज वर आ जाएगा, नहीं सर बिल्कुल नहीं आएगा, वो किसको शो कर रहा है, पास्ट को शो कर रहा है। मैंने कहा बेटा आईएनजी फॉर्म आएगी, नहीं सर विल के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है। मैंने कहा थर्ड फॉर्म आ सकती है बीन, नहीं सर विल के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ना ये आ रहा है, 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 तो क्या बचा, बी। तो बी को ही तो लगाएंगे। तो मैंने बोल दिया सपोज यू विल बी अ डांसर, मैंने बोल दिया यू विल बी अ डांसर। तो ये क्या हो गई आपकी, मैंने आज की कंडीशन को आपको देख के, आपकी आज की कंडीशन देखी और मुझे लगा कि एक अंदाजा आया, मेरे मन में आया मैं क्या, बंदा डांस बहुत अच्छा करता है, तो मैंने बोल दिया यू विल बी अ डांसर। तो ये क्या बता रहा हूँ आपकी, मैं क्या बता रहा हूँ, सोशल पोजीशन। अरे भाई आप डांसर इतने अच्छे हो, आप तो डांसर बनोगे यार, बहुत अच्छे डांसर बनोगे। मैंने कहा यू विल बी इन बॉम्बे, तो अभी क्या बॉम्बे में हो, बट क्या फ्यूचर में होंगे। तो मैंने क्या किया, प्लान तो नहीं कहूंगा, इसको गैस कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। तो यू विल बी इन बॉम्बे, तो ये क्या है उसकी, क्या बता रहा हूं मैं आपकी, ये फिजिकल पोजीशन। समझ में आ रहा है? मैंने कहा यू विल बी फेमस, तो ये क्या है आपकी क्वालिटी, है ना। मैंने बोला यू विल बी वेल्दी एंड हेल्दी, तो ये क्या है उसकी, क्या हो सकती है, कंडीशन। समझ में आ रहा है? तो मैं आपको यही बताना चाहता था कि नो एक्शन का हम जो यूज करते हैं, नो एक्शन का, यानी कि नो एक्शन का जब हम बताते हैं तो हम जो बी फॉर्म का यूज करना हमें होता है, जिसमें हम प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वोज वर और फ्यूचर में विल के साथ हम क्या लगाते हैं, बी।
और मैंने इसी वजह से पूरे व्हाइट बोर्ड को नहीं लिखा, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। बस आपको ध्यान रखना है, नो एक्शन में जब भी हमें एज ए मेन वर्ब यूज करते हैं तो हम क्या बताते हैं, उसकी क्या बताते हैं, सोशल पोजीशन, फिजिकल पोजीशन, मेरिट, डिमेरिट, कंडीशन या फिर क्वालिटी, कुछ भी कह सकते हैं आप। आई होप आपको यहाँ तक कोई अगर डाउट लग रहा है, एक बार मैं दोबारा गो थ्रू कर देता हूँ। मैं कह रहा हूँ आई एम ए टीचर, सोशल पोजीशन, आई एम इन द क्लासरूम, फिजिकल पोजीशन, आई एम हैप्पी, कंडीशन, आई एम अपसेट, ये भी कंडीशन है। मैंने बोला आई एम नॉट गुड एट मैथ्स, तो ये क्या है मेरी, क्या है, डिमेरिट है। समझ में आ रहा है, अवगुण हो गया, ठीक है। पास्ट में बोलेंगे तो वोज वर्ड आ जाएगा और फ्यूचर में बोलेंगे तो विल के साथ क्या आएगा, बी आएगा। और मैंने आपको बताया भी है विल का जो यूज होते हैं हम जब भी हम प्लान की बात करते हैं या फिर हम अंदाजा लगाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अपने नोट्स बनाने तो नोट्स बनाते चलिएगा बेटा, और प्रैक्टिस भी करते रहिएगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस इसको मैं अलग से, इससे क्वेश्चन फॉर्मेट को मैं आपको अलग से बताऊंगा, बट अभी केवल समझाने के लिए मैंने आपको इस बताया है कि इज एम आर को, यानी कि बी फैमिली को जब हम एज ए मेन वर्ब यूज करते हैं तो वो क्या बताता है, या तो फिर सोशल पोजीशन बताता है, या फिर फिजिकल पोजीशन बताता है, मेरिट बताता है, डिमेरिट बताता है, या फिर कंडीशन बताता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी कुछ नया सीखने के लिए मिले और कुछ नई क्वालिटी उनके अंदर आए। टिल देन बी कूल, बी फाइन, बी ओके, बाय बाय।